everybody should चलिए दोस्तों, बोर्ड क्वेश्चन पेपर मार्च 2023 का है अपने पास। यहाँ पे सब लोग एक बार कनेक्ट हो चुके हैं कि नहीं, लेट मी सी। उसके बाद वी विल स्टार्ट। पिछले 6 अटेम्प्ट में, 6 से 7 एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए थे बोर्ड एग्जाम में, वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट एकदम प्रॉपर तरीके से। हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो एक बार ये लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रहा हूं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा फास्ट। एकदम फटाफट तरीके से हम लोग यहाँ पे सभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। और कुछ स्ट्रेटेजी यू रहेगा कि यही तरीके से एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके लिए हमको रेडी रहना है। और यस, हमारा इसके बाद प्रिपरेशन और थोड़ा सा नहीं, बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। आप सबको पता है, आपका ऑब्जेक्टिव्स एक दूसरा गलत हो गया तो आप आउट ऑफ मार्क्स लाने से थोड़ा पीछे हट सकते हो, तो वो आपसे ना हो, इसके लिए हम लोग पिछले 5-6 अटेम्प्ट्स का पेपर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो एवरीबडी शुड ज्वाइन वेरी फास्टली, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे अच्छा फोकस भी करोगे तो भी चलेगा। एक एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पहले दिन आप देखते भी नहीं बैठने वाले, इसके लिए समझ के लो और सुन के खत्म करो, ठीक है। और किधर दिक्कत अगर आपको रहेगा कि हाँ बाबा ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो आप चाहिए तो उसको नोट करके रख सकते हो कि बाबा मार्च 23 का पेपर है, मार्च 22 का पेपर है, जुलाई 21 का पेपर है, जहां पे मुझे क्वेश्चन नंबर 1 के C1, B1 या फिर A5 वहां पे आपको दिक्कत था, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। चले, सो आई होप एवरीबडी शुड बी रेडी। सो चालू कर रहे हैं हम लोग मार्च 2023 के पेपर के साथ। एम आई ऑडिबल? एक बार मेरा आवाज आ रहा है क्या? लेट मी चेक माई सेल्फ। चलो, तो स्टार्ट करते हैं मार्च 23 का पेपर। यहाँ पे मेरे पास सभी क्वेश्चन पेपर है, तो वहां से हम लोग पिछले अटेम्प्ट्स के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ उसी तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मार्च 23 का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे राइट द वर्ड या फिर फ्रेज या फिर टर्म, मतलब आंसर इन 1 वर्ड का क्वेश्चन है माय डियर, वो उन्होंने एग्जाम में पूछा था। चलिए, क्वेश्चन आपका पहला कुछ यू है, फटाफट एकदम अच्छे से फोकस करेगा बच्चा। बोलो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कोई बता पाएगा तो बता दो। नेट सर, इसको रीड करने का ना एक सिस्टम होता है, इसको समझने का। नेट प्रॉफिट तो है, बट सुनो समझने का कैसे। जब आपको ऐसा आएगा, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट के लिए भी पूछा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस का भी क्वेश्चन है। क्रेडिट बैलेंस बोले तो क्रेडिट साइड ज्यादा है बोलने का। अगर क्रेडिट साइड आपका ज्यादा है, मतलब अच्छा चीज आपका ज्यादा है, तो आपका बैलेंस इमीडिएटली डेबिट में आ जाएगा। बंद ना कर बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। नाम में ही आंसर है, स्पेसिफिक डोनेशन या फिर यू कैन से स्पेशल डोनेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर कुछ बनेगा स्पेसिफिक डोनेशन या फिर स्पेशल डोनेशन, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यू समझना कि बाबा ये चीज एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द रेशियो विच इज ऑब्टेन्ड बाय obtained by deducting old ratio from new ratio। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कौन सा रेशियो होता है कोई बच्चा? गेन रेशियो। नाइस, जिसने एडमिशन रिटायरमेंट अगर पढ़ा रहेगा देन दे शुड नो, बराबर।
गेन रेशियो का फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन। इसको आप दो नाम बोल सकते हो, डिसोल्यूशन एक्सपेंस या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस, बराबर कि नहीं, दो नाम है इसके, वॉट एवर यू कैन राइट, बराबर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, नाम से ही पता चले इसके लिए, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, नाम में ही आंसर है। चलो, ये हमने लास्ट टाइम किया था, अगर आपको याद रहेगा। टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी, कौन सा, मर्केंटाइल, बराबर ना, बराबर, मर्केंटाइल कैटेगरी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आंसर इन वन वर्ड। ठीक है, चलेगा, एक बार चेक करो बेटा, ऐसा समझो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, उस हिसाब से पढ़ने का, देन क्लियर हो जाएगा। चलो फास्ट, चलो मैं तुम्हारे आंसर भी पढ़ रहा हूं, जो जो बच्चा आंसर कर रहा है, अच्छा चीज है, अच्छे से सुनिएगा और ये सोच के सुनो कि बाबा ये चीज एग्जाम में आने वाला, तो मैं लिख पाएगा क्या। जो बच्चा प्रीलियम दे के आया है, सेमिस्टर्स दे के आया है, और जो भी एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर रहा होगा पेपर, वो एक बार थोड़ा सा सतर्क रहने का, हाँ ये पेपर में आ गया था हमारे, बराबर कि नहीं वैसा, तो वो टाइम पे तू लिख नहीं पाया था, बट हाँ अभी याद रख, अभी आएगा तो तू लिखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा, कैलकुलेट द फॉलोइंग। चलो इसमें थोड़ा मेरा वाला पार्ट ज्यादा बन जाएगा, बोलो कैलकुलेट द फॉलोइंग, थोड़ा सा जगह बनाते हैं अपन इधर। कैलकुलेट द फॉलोइंग, 12.5% पर एनम डिप्रिसिएशन निकालना है फर्नीचर पे। ठीक है, एक बार क्लियर करने का परफेक्टली, देखो पहला इस पे निकालने का, 2,20,000 फॉर 1 ईयर, तो 2,20,000 रुपये, मैं रफ में कैलकुलेशन कर रहा हूं, देखो 2,20,000 पे आपको कितना टक्का डिप्रिसिएशन निकालना है, 12.5। एक बार सॉल्व करो, एक बार देखो कैलकुलेशन करा के, 12.5% बोले तो 100 ना रे, और आगे क्या लिखा है, फॉर 1 ईयर, 1 ईयर बोलेगे तो 12 महीना, तो 12/12। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के 12/12 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे, वहां पे उन्होंने 6 महीना ही बोला है, तो वो अगला पार्ट होगा, पहले ये वाला कैलकुलेट करके दोगे। तो आपको क्या करना है, ये 0 जाएगा 2, तो ये 0 जाएगा, आपके पास अभी बचा क्या पता है, खाली 2, ये 2 और डबल 0 इंटू इतना 12.5। जो बच्चा सॉल्व करेगा, बराबर कि नहीं, मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, इजी अगर करे तो पहला क्या करो, ये यहाँ पे पॉइंट है ऐसा कंसीडर ही नहीं करो, बराबर, वो बाद में देख लेंगे। आपको क्या करना है, 2200 इंटू 125 ऐसा करो, जो भी आंसर आएगा लास्ट से एक नंबर छोड़ के फिर आप पॉइंट दे देना, आपका काम खत्म हो जाएगा। क्लियर, देखो कितना आता है, एक बार ये सॉल्व करके लेट मी चेक, आपका कुछ ऐसा आना चाहिए, 2200 इंटू, अपन टाइम पास नहीं करेंगे बेटा, 125 करेंगे, तो आपका आंसर है 2,75,000 ऐसा कुछ आता था, 2,75,000 ऐसा आता था। और एक नंबर छोड़ के, तो मैं बोला था अगर यहाँ पे एक नंबर छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे एक नंबर छोड़ के पॉइंट, तो आपका डिप्रिसिएशन कुछ आएगा 27,500, बराबर। ये अभी ये टोटल डिप्रिसिएशन नहीं है, अभी इसका आ गया अपना 27,500। बोलो ये 27,500 किसका नहीं आया, अगर कोई बच्चा है नहीं आया तो अपन वापस करेंगे, टेंशन नहीं लो, बराबर। आ गया 27,500, सामने बता दिया वो, ठीक है। चलो अभी अगला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ये 10,000 वाला, ठीक है। चलो सबका आ गया है, ऐसा दिख रहा है, कैलकुलेशन मुझे करके बच्चे दिखा रहे, चल जाएगा। चलो आगे, अभी अपने को कैलकुलेट करना है माय डियर, इसका 10,000 फॉर 6 मंथ्स, तो इसका भी करेंगे। देखो 10,000 इंटू 6 मंथ्स ना, 6 महीने। रुको, ये करने से पहले ना अपने को परसेंटेज लिखना पड़ेगा, तो 12.5% है, 12.5 अपॉन 100% कितने में से मिलता है, 100 में से ना। अभी इंटू इन्होंने कितना लिखा है, 6 मंथ्स अपॉन 12, ये 6 क्यों कर रहा हूं मैं, देखो 10,000 फॉर 6 मंथ्स ना, तो 6 महीने का ही काम कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने का तरीका कुछ यूं, ये 2 हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा, ठीक है। इधर देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, नीचे 2 बचा। अब ये नीचे वाला पार्ट सब खत्म कर देते, तो इधर 2 है ना, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, बराबर। कितना आ जाएगा ये आपका, अगर 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50, तो आपको बचा क्या है बताएगा, 50 इंटू 125। ये 125 है कि 12.5 है, 12.5, पर मैंने जैसे बोला
आप 125 को ही कंसीडर करके मल्टीप्लाई करो, एक नंबर छोड़ के फिर बाद में पॉइंट दे देना। तो कितना आएगा 50 इंटू 125, जो भी बचा 625। यस, तुमसे फास्ट तो इधर सामने बच्चे बैठे मेरे, बराबर। खाली मुझे पता नहीं वो मोबाइल देख के कर रहे कि खुद से कर रहे बराबर कि नहीं। चलो, तो 625 आना चाहिए। आया क्या आपका 625? इसका क्या मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 625 आना चाहिए, ठीक है। तो भाई काय आहे इथे पॉइंट आहे, नाही तर म्हणजे क्या आहे, इधर पॉइंट है। अरे आ रहा है क्या 50 इंटू 125? खोपड़ा मत देखो इधर उधर, 50 इंटू 125 करके देखो। और इतना करने के लिए अगर तुमको टाइम पास लगेगा तो गया, तो फिर तो तेरा सम कोई टैली नहीं आएगा फास्ट फास्ट। इतू सा करने के लिए अगर टाइम पास करेगा तो तेरा टैली नहीं आएगा, बराबर। ऐसा सोचना भी नहीं, बराबर। आपका आंसर कुछ तो 625 और 0 आ जाएगा, बराबर कि नहीं। तो एक ये देखो, ये एक नंबर छोड़ के पॉइंट, एक नंबर छोड़ के पॉइंट, तो आ गया ना 625। तो आपका आंसर कुछ यू बनेगा। देखिए टोटल डिप्रिसिएशन ये यहाँ पे कितना आया था 27,500 और यहाँ पे 625। तो टोटल डिप्रिसिएशन लिखोगे तो ये दोनों को प्लस करके लिखना, बराबर। ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लाइब्रेरी बुक से डैश कितना है पता नहीं, डिप्रिसिएशन 10% माइनस करोगे, जो कि आगे उन्होंने डायरेक्टली लिख के दिया कितना 5,000 रुपया, और कितना आंसर आ गया आपका 45,000 रुपया। चलो इधर देखो, लाइब्रेरी बुक से, ठीक है, उसमें से आप क्या माइनस करने वाले हो, डिप्रिसिएशन कितना आई डोंट नो, बराबर। अभी देखो लाइब्रेरी बुक्स कितना है उनको पता नहीं, 10% डिप्रिसिएशन कितना है 5,000, तो डिप्रिसिएशन कितना है 5,000, बराबर ना। माइनस करके उनका अमाउंट कितना आ गया बाहर 45,000, कितना आया है 45,000। बताओ ऊपर कितना अमाउंट रहेगा, कितने में से 5,000 गया तभी तुम्हारा 45,000 आया, 50 रहेगा। तो तुम्हारा यहाँ पे लाइब्रेरी बुक्स कितना हो जाएगा बेटा 50,000। बोलो इधर तक क्लियर है। कोई बच्चा अगर देख रहा है एक बार चेक करो, कोई दिक्कत तो बता दो, सर वापस बताओ, कोई दिक्कत नहीं, वी विल सॉल्व इट अगेन एकदम परफेक्टली, ठीक है। चलो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फास्ट आगे जाएंगे। चलो नेक्स्ट, Apte and Bhate are sharing profit and losses in the ratio of 3:2. If Kate is admitted 1/4 share, then calculate the new profit sharing ratio. बराबर। इसमें भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, टाइम पास करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। बोलो अपना वाला शॉर्टकट याद है क्या, Apte and Bhate are sharing profit and losses in the ratio of कितना है बेटा 3:2, बराबर। और नया शेयर का रेशियो क्या है बेटा, नए पार्टनर का 1/4, बराबर ना। एक नंबर पीछे जाओ, बराबर, मल्टीप्लाई 3 त्रिक 9, 3 दूने 6, 3 और 2 5, एके 5, बस। तो तुम्हारा न्यू रेशियो बन गया क्या 9:6:5, 9:6:5, खत्म, बराबर। हालांकि अगर ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा, हमने डेडिकेटेड अभी तक बोर्ड एग्जाम में जो भी कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वेश्चंस आए थे उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो, बराबर कि नहीं। चलो दिस इज डन, ये भी आ जाना चाहिए 9:6:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या देखो, गणेश ड्रॉज अ बिल फॉर रुपीज 40,000 रुपया 15 जनवरी 2020, 2 महीने के लिए। ही डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक 15% पर एनम ऑन द सेम डे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करना। बिल कितने रुपए का है, बोलो 40,000 रुपया, क्लियर। गणेश ड्रॉज अ बिल 40,000 रुपया, आगे कितने महीने के लिए 2 महीने के लिए, और ये बिल हम लोग कहां पे लेके जा रहे हैं, बैंक के पास, जल्दी पैसा चाहिए मेरे को, बराबर। 15%, 15% टक्का बोले तो 100, बराबर। कितने महीने का इंटरेस्ट बैंक रखेगा 2 महीने का, दिख रहा है क्या, और 2 मंथ्स, तो 2 अपॉन महीना कितना होता है 13 ना, 12। थैंक यू। अभी इसको सॉल्व करोगे तो देखो 12 के 12, 12 सॉरी बे के बे बेशक 12, ठीक है। ये 2 टकला जाएगा, ये 2 टकला जाएगा, बराबर की नाही। अभी साच्या पाण्यामध्ये 40 आहेत का नाहीत, मग हे करून टाकूया आधी। 15 चोक किती येतात, 15 के 15, 15 29, 15 त्रिक 45, 15 चोक 60 ना, 15 चोक 60,
1 2 1 2 डिवाइड 6 है तो डिवाइड 6 करो, 6 1 जा 6, 1 2 3 1 2 3, कितना आएगा तुम्हारा आंसर? 1000। क्या आएगा तुम्हारा? एक बार आ गया है तो चेक कर दो, नहीं तो वापस करें। बराबर, हमने कुछ नहीं किया है, 40,000 15/100 इंटू 2/12 सॉल्व किया बस। बराबर, एक बार चेक करते हैं, किसी का अगर प्रॉब्लम है तो वापस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बराबर, बच्चा वहां पे मेंशन करेगा, अगर कुछ दिक्कत है हम लोग सॉल्व करेंगे, बट ये सिस्टम समझना, 40,000 15% 2 महीने के लिए बस। क्लियर? चलो, ज्यादा टाइम बस नहीं, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, कैलकुलेट द फॉलोइंग मार्च 23 का सम। बोलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द करंट असेट। अभी इसमें भी मैं टाइम पास नहीं करूंगा। बोलो, डेटर इज योर करंट असेट, क्रेडिटर ये तो लाइबिलिटी है ना, बिल्स पेबल ये तो लाइबिलिटी है, ए स्टॉक लूज टूल्स भी ले लेना 10,000 रुपए का, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, बस तीनों का टोटल लिख दो, खत्म। म्हणजे किती येणार रे? 60 70 80 90 और ये 10, 1,00,000 रुपए, खत्म। बराबर, 1,00,000 रुपए किसी ने बता दिया क्या? टाइप कर रहे कोई तो अभी मेरा सुनने के बाद तो टाइप कर। ऐसे होते हैं कभी कभी गंदे बच्चे, बताने के बाद टाइप करते। ठीक है, चलो डन। कैलकुलेट द फॉलोइंग इज डन, वेरी सिंपल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बेटा तुम्हारे लिए। चलो, ए एग्री डिसएग्री फटाफट सांगायचं जरा। एग्री डिसएग्री के क्वेश्चन है, देखो कई तो एकदम खतरनाक लोग होते। कर दिया टाइप, टाइप कर बोला तो कर दिया। ठीक है, चलो पहला, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। क्या लिखेंगे? ट्रू की फॉल्स? एग्री डिसएग्री है, हाँ निर्लज्ज। मैं ऐसा मैं नहीं, कुछ बच्चे करते हैं ऐसा। एक्चुअली में एक बच्चे ऐसा करके आई थी और पेपर के बाद वो अपने फ्रेंड को बता रही है, ए मी याचं ट्रू लिहिलं, ए मी याचं फॉल्स लिहिलं, हे ट्रूच होतं का? तो पोरगा लिटरली, एग्जाम खत्म हो गया ना, और बाहर आने के बाद तो बच्चे को वो बंदी बता रही है ऐसा ऐसा मैंने लिखा ट्रू और फॉल्स। वो बंदा बहुत ढीठ था, बोला नहीं, हाँ सही है तेरा बोला। अरे तो सदमे में आ जाती थी ना, मुफ्त का 5 मार्क्स से उधर वो बंदी ऐसा कुछ करके आई है, नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूं। अगर उन्होंने बोला था एग्री डिसएग्री तो ट्रू फॉल्स करके आएगा, नहीं मिलेगा। बराबर, रिजल्ट लगने तक वो बंदी को लग रहा था कि मुझे मार्क्स मिलने वाला है, पर मिला रहेगा क्या? नहीं मिला रहेगा। ठीक है, चलो पार्टनर एग्री लिखोगे। चला नेक्स्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। बराबर, डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। बोलो, एनपीओ में बैलेंस शीट नहीं बनाते ना तुम? अरे बोला ना, तो ये तो बोल रहे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो सही है कि गलत है? गलत है, तो डिसएग्री लिखेगा बच्चा। नेक्स्ट, रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू शेयर जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। रिटायरिंग पार्टनर को नहीं देते तुम जनरल रिजर्व, देते हो ना, पहले से था वो, तो ये क्या है बेटा? डिसएग्री वापस। डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन द रिलेशन अमंग द पार्टनर कम्स टू एन एंड, सही है ना? यस ट्रू, दैट इज एग्री। नेक्स्ट, ऑथोराइज कैपिटल आल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल, ऑब्वियसली एग्री। ऑथोराइज कैपिटल को ही आप नॉमिनल कैपिटल भी कहते हो, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हो, तो आ जाएगा। बराबर, चला क्लियर। चला बघू दे कोण एग्री डिसएग्री काय काय बराबर बोलले की नाही पोरं। वाह 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 वाह, कितने टैलेंटेड लोग मेरे सामने बैठे हैं, मां कसम। तू मिले जहां मेरा। अब एक प्रामाणिक बच्चा बोलता है सर 5वां मुझे पता नहीं। प्रामाणिक पोरं असतात काही, तुमच्यासारखी नसतात। बराबर, ऑथोराइज कैपिटल उसको नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। चलो, ए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म कितनी है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना रहता है बेटा बिजनेस फर्म में, बताओ? बोलो 50, बराबर ना? 50 रहते, किधर गया? 50, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, कैपिटल, पर्सनल, रियल की नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट है वो, बराबर। चला, अरे नॉमिनलचाच नियम आहे ना, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स अँड गेन्स, बरोबर, आठवतं का? चला, असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, डैश अकाउंट इज डेबिटेड, किधर गया कैपिटल? हाँ मिल गया, कैपिटल अकाउंट इज ए। चलो मैं अलग क्वेश्चन पूछता हूँ, असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, पर हाँ ये कौन से केस में डिपेंड करेगा ना, ऐसा एडमिशन भी आता है, एडमिशन में भी आता है, डिसोल्यूशन में भी पार्टनर असेट लेके जाता है, बराबर कि नहीं? तो ये थोड़ा वेरी करेगा। चलो, डेथ इज कंपल्सरी, रिटायरमेंट,
बराबर ना, डेथ इज कंपल्सरी रिटायरमेंट. द पर्सन ऑन हुम अ बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज, पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, बराबर, ड्रॉवी. जो बना रहा है वो कौन है? ड्रॉवर. जिसके ऊपर बनाया जा रहा है वो ड्रॉवी, बराबर. चला हे झालं पार्ट. चलो, इट शुड बी रिमेम्बर्ड. बोलो किसी को कोई दिक्कत? मैं तो बोलता हूँ ऐसा एक बार. यस यार, क्या फटाफट बच्चे टाइप कर रहे हैं. नाइस, खतरनाक. ये ऐसा एक बार ऑब्जेक्टिव के सेशन हम लोग, मैं सोच रहा हूँ ओसीएम एसपी इकोनॉमिक्स पे भी लेना चाहिए, सब निकाल के, बराबर कि नहीं? ऐसे आंसर फास्ट फास्ट दे रहे बच्चा और मजा आता है. नाइस. चलो, एक अटेम्प्ट का हमारे खाली बस, ज्यादा नहीं, 15 मिनट के अंदर अपना एक पेपर खत्म हो गया, बराबर. चलो नेक्स्ट पेपर निकालते हैं बेटा फास्ट. एक बार सभी बच्चा वापस, किधर दिक्कत था, जैसे मैंने बोला कि बाबा वो हार्ड लग रहा था कोई ऑब्जेक्टिव, उसको टिक करके रखेगा, या फिर वो पेपर का नाम, और मार्च 23 का पेपर था एबीसीडी, तो डी में से पहला दूसरा या फिर जो भी रहेगा वैसा लिख के रखने का, बाद में एक बार देखने का वहां पे, ठीक है, चलेगा. ओके. अटेम्प्ट द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस. अभी ये पेपर है तुम्हारा सितंबर 2021 का, मतलब ये है ना सबसे पहला एग्जाम हुआ था ना दुनिया में न्यू सिलेबस के ऊपर, तब का पेपर है ये, महाराष्ट्र की. महाराष्ट्र बोर्ड का जब सबसे पहला पेपर हुआ था ना बेटा नए सिलेबस पे, वो तब का पेपर है, ठीक है. चलो सगळ्यांनी सतर्क राहायचं, आंसर करायचं, बराबर. एवरीबडी इज रेडी. सब बच्चा आंसर करेगा, कोई बच्चा आंसर नहीं करने वाला मिलना नहीं चाहिए. एवरीबडी विल रिप्लाई, ठीक है. चलो, तू मिले जहां. द स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट. थैंक यू, बराबर. ऐसा स्टेटमेंट जो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, कितना असेट से तुम्हारा कितना कर्जा है तुम्हारे ऊपर, तो उसको क्या बोलोगे मेरे डियर? बैलेंस शीट. चला पुढे. अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर, एक कंप्यूटर वाला क्वेश्चन आ गया, टू परफॉर्म द डिजायर टास्क इज नोन एज सॉफ्टवेयर म्हणायचं याला. काय म्हणायचं? सॉफ्टवेयर. ये कंप्यूटर वाले ऑब्जेक्टिव्स में से. और हाँ, एक चीज मैं अभी आपको क्लियर करा देता हूं, कोई भी ऑब्जेक्टिव तुमको टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं मिलेगा. सी चेक करना कि वो टेक्स्ट बुक में ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, बराबर. ये 100% टेक्स्ट बुक का ही ऑब्जेक्टिव पूछता है, बराबर, उसके बाहर का नहीं. चला पुढे. द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डैश इन नेचर. हिस्टोरिकल. कसे असते ते इन्फॉर्मेशन बेटा? हिस्टोरिकल, मतलब पिछला वाला डेटा बताते हैं लोग, ठीक है. चलो नेक्स्ट. द बैलेंस ऑफ अ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट. एक्झिक्युटर्स लोन. माहिती आहे ना हे रिटायरिंग पार्टनर, आणि ह्याच्यामध्ये पण येतं कोणचा? रिटायर्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट ना. एग्जीक्यूटर्स लोन की लोन, अरे एक मिनट, लोन लोन लोन, ये और ये कहां पे आता था बताओ? अगर एग्जीक्यूटर्स लोन कशामध्ये आला असता? अगर तुम्हारा यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर के अलावा अगर इसका रहता, डेथ का रहता काम, डेथ का, तो डेथ के केस में कहां पे जाता है? एग्जीक्यूटर्स लोन. और अगर रिटायरिंग पार्टनर वाला है रिटायरमेंट का सम, तो कहां पे लेके जाओगे? लोन में लेके जाओ, ठीक है. और बाकी के दो पार्टनर्स का कैश में वगैरह ट्रांसफर होता है, फिर वो लोग बोलेंगे क्या बोलना है उसको, ठीक है. चला, तो इसको स्टार करके रखना. यहाँ पे एक पॉइंट की वजह से, एक नोट की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है. चला पुढे. द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट डैश बैलेंस. माहिती है ना, रिसीट एंड पेमेंट ले एक कोने में रहता है कैश और बैंक का बैलेंस, बराबर. तो तुमको मिलेगा इधर है कैश एंड बैंक, ठीक है. चला, त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला काय प्रॉब्लेम वाटणार असेल तो उसको प्लीज टिक करके रखना, ठीक है. चलो इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. चलो अभी अगेन आंसर इन वन वर्ड, बराबर. द शेयर्स ऑन विच द डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड. बताओ, इक्विटी शेयर की प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, बराबर. ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड बोला है. अगर फिक्स्ड होता था तो प्रेफरेंस शेयर्स होता. इक्विटी शेयर्स, ठीक है. चलो नेक्स्ट. अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द ड्रॉवी ऑन अकाउंट ऑफ इन्सॉल्वन्सी, याला काय म्हणतात तुम्ही?
अमाउंट जो रिकवर नहीं होगा उसको क्या बोलोगे? नहीं, बॅड डेट्स. बराबर. काय म्हणायचं याला? बॅड डेट्स. अमाउंट विच इज इरिकवरेबल, तो नहीं मिलने वाला, दैट इज बॅड डेट्स. चलो नेक्स्ट. लायबिलिटी लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर, याला हा याचा कोण सांगेल? कंटिंजेंट लाइबिलिटी. क्या बोलेगा? जो आगे जाके लाइबिलिटी आने वाला है उसको क्या बोलेंगे? कंटिंजेंट लाइबिलिटी. क्या म्हणायचं याला? कंटिंजेंट लाइबिलिटी. ये क्या होता है? अगर मैं बोला अगर 10 मिनट में बारिश होगा तो मैं राहुल को 10 रुपया दूंगा. बराबर. बताओ मेरा लाइबिलिटी आएगा 10 रुपए का, आएगा कि नहीं आएगा? ये फिक्स नहीं है, त्याला काय म्हणायचं? कंटिंजेंट. जो इवेंट होगा या फिर नहीं होगा वो फिक्स नहीं होता, वैसा. चलो नेक्स्ट. रेशियो बाय विच सर्वाइविंग पार्टनर्स, बराबर, मतलब जो कंटिन्यू करने वाले पार्टनर्स आर बेनिफिटेड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, लगा म्हणायचं गेन रेशो ना. येस, गेन रेशो. क्या बोलेंगे? हाँ चालेल. गेन रेशो या फिर काय म्हणता तुम्ही, पर पॉपुलर नाम क्या है इसका? गेन रेशो. तुम क्या बोलते हो? और सोल्यूशन में दिया है क्या उन्होंने? बेनिफिट रेशो वगैरह सब बेनिफिट रेशो दिया है, चलेगा, बट पॉपुलर नाम उसका गेन रेशो है. ठीक है, तो बच्चा गेन रेशो लिखेगा. बैड डेट्स बताया बच्चे ने, कंटिंजेंट बताया, गेन रेशो भी बता दिया. ठीक है, चलेगा. तो लास्ट वाला देखो, अकाउंट ओपन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी. ये बताओ, यू कैन से रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर और क्या नाम है इसका? प्रॉफिट एंड लॉस. क्या? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, नुसतं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, चलो इधर तक क्लियर. इसमें से किसी को कोई अगर ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आने वाला था, क्या करेगा? वो राउंड करके रखेगा या फिर वहां पे मेंशन करके रखेगा. कौन सा पेपर है बेटा ये? सितंबर 2021 का, जुलाई 21 जो भी बोल रहा है आपको बोलो. ठीक है, चलो दिस इज डन. अभी फाइंड आउट ऑड वन. इसमें से कौन सा गंदा लग रहा है तुमको? देखो, डिक्रीज इन फर्नीचर, पेटेंट राइट ऑफ, इंक्रीज इन बिल्स पेबल आणि आरडीडी राइट ऑफ. इसमें से कौन सा अलग है? आरडीडी राइट ऑफ. और ये सब में क्या होता है? आणि याच्यामध्ये आरडीडी राइट ऑफ झाला तर वाओ नाइस, आरडीडी तुम्हारा कम हो गया, ये तुम्हारा नुकसान कम हो गया थोड़ा. ठीक है, उधर देखो फर्नीचर कम हो गया, गंदी बात है. पेटेंट कम हो गया, वो भी एसेट है मेरा, कम हो गया, गंदी बात है. बिल्स पेएबल अगर इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गया, ये भी गंदी बात है तेरे लिए. बट तेरा जो डेटर्स था, बराबर, उसमें से जो राइट आरडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, वो तुम्हारा डेट्स कम हो गया थोड़ा, तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए, नुकसान कम हो गया. ठीक है, चला हे झालं. नेक्स्ट, सबस्क्रिप्शन रिसीव्ड, सन्ड्री रिसीट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड आणि ऑडिट फीज. ऑडिट फीज, थैंक यू. नेक्स्ट बच्चा क्या क्या आंसर दे रहा है मैं देख रहा हूं. चला नेक्स्ट बघा, डॉक चार्जेस, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, कस्टम ड्युटी, वेजेस अँड सॅलरी. प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, बराबर. बाकीचे आइटम कुठले आइटम आहेत सांगा? बराबर, ट्रेडिंग में जाने वाले आइटम्स है, बट ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक है, चला नाइस नाइस. इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रेड बिल, इनलैंड बिल आणि फॉरेन बिल. आई थिंक ये इसमें से कौन सा आंसर आना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड बिल, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल. सबसे अलग कौन सा दिख रहा है तुमको? इलेक्ट्रिसिटी बिल. ये बिल क्या है पता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हाँ इतना ही खाली जानते हैं हम लोग, बराबर. आई थिंक ये ट्रेडिंग अकाउंट वाले पॉइंट्स रहेंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला, तो यू कैन राइट इट, बराबर. और ये भी जाने तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला पॉइंट है. ठीक है, हे बिल्स ऑफ एक्सचेंज मध्ये यांची नावं येतात नॉर्मली, ट्रेड बिल, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल. ऐसा कोई बिल नहीं होता, बराबर. ऐसा तब तुम्हें वाला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा सीन ही नहीं. ये देखो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा होता है, बराबर, वैसे ये बिल होते हैं नॉर्मली. इलेक्ट्रिसिटी बिल नावाचा असला काय काही एग्रीमेंट वाला बिल बनत नाही, बराबर. असं आगे, क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, जनरल रिजर्व आणि कॅपिटल. बताओ कौन सा आएगा, बताओ.
अरे क्रेडिटर लाइबिलिटी आहे, जनरल रिजर्व भी आप लाइबिलिटी में लिखते हो, कैपिटल भी लाइबिलिटी में आता है, और लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में आता है, खत्म, बराबर ना असं. तो सही आइटम को उठाने का मार्क्स है बेटा, सही सही पॉइंट को अलग करने का मार्क्स है. ठीक है, चलो ये हो गया. लास्ट वाला देखो, कैलकुलेट द फॉलोइंग. चलो, व्हेन द डिप्रिसिएशन इज 7,500, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स 92,500, कैलकुलेट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स. इधर देखना, ये कुछ ऐसा दिखता है. डिप्रिसिएशन 7,500 है लाइब्रेरी बुक्स का. ठीक, यहाँ पे लाइब्रेरी बुक्स है आपके, कितने का है वो लाइब्रेरी बुक्स का, ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, माइनस डिप्रिसिएशन है ना. डिप्रिसिएशन 7,500 है. ठीक है, उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने दिया है 92,500, मतलब बाहर का बैलेंस दिया है 92,500. डिप्रिसिएशन उन्होंने दिया है 7,500, और वो लोग बोल रहे बताओ तुम्हारा लाइब्रेरी बुक्स पे ऊपर कितना होगा. ऐसा मेंशन करने का तो तुम्हारा आंसर आ जाए. कैलकुलेट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक. यहाँ पे कितना था, तो डिप्रिसिएशन तुम 7,500 माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर बाहर 92,500 आया. ऑब्वियसली कितना होगा माय डियर, बोलो 1 लाख होगा ना. 1 लाख से भी तुम्हारा 7,500 जाएगा तो बाहर 92,500 बनेगा. कोई प्रॉब्लम है क्या, बराबर डायरेक्ट दिया है. डिप्रिसिएशन 7,500, क्लोजिंग बैलेंस एंड में कितना है 92,500, तो ओपनिंग ऊपर कितना होगा, खत्म, बराबर. हाँ ये भी चलेगा, ऐसा है बघ कसं कर, असं प्रेजेंटेशन किया ना तुमने ऐसा तो भी चल जाएगा. अगर तुमने बुक, अगर वहां पे ऐसा प्रेजेंटेशन करते हो तुम, असेट साइड करके प्रेजेंट करोगे तो भी चलेगा. और वो अगर वो भी नहीं जमता तो देखो, लाइब्रेरी बुक्स कितना था, इधर अपन ने लिखा था 1 लाख, 1 लाख आया था. फिर तुमने क्या किया था, माइनस किया था डिप्रिसिएशन, वो कितना माइनस किया था 7,500, बराबर कि नहीं. फिर तुम्हारा बाहर आंसर आया था कितना 92,500, बराबर. अगर इसको आप प्रेजेंट करो, जो चीज तुमने किया है वैसा प्रेजेंट करो. देखो लाइब्रेरी बुक्स, मतलब जब तुम आंसर लिखोगे लाइब्रेरी बुक्स इज इक्वल्स टू 1 लाख, बराबर, माइनस 7,500 क्या है तुम्हारा डिप्रिसिएशन, बराबर कि नहीं. फिर आप आंसर लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस जो भी आएगा तुम्हारा कितना 92,500. ऐसा का लाइन मध्ये पण लिहिलं तरी पण चालेल. ठीक है, और उससे अच्छा मैं तो बोलता हूँ वहां पे असेट साइड ऐसा बनाना एक छोटा सा. ठीक है, तो भी चल जाएगा. मेन आंसर तुम्हारा चेक होगा जो कि कितना आना चाहिए 1 लाख. ठीक है, ये लोग आगे का भी सॉल्व कर रहे, देखो आ जाएगा ना ये 1 लाख वाला काम. चलो नेक्स्ट. A, B and C are the partners sharing profit in the proportion of 1/2, 1/3 and 1/6. If A retires, A बोले तो कौन गया, A B C, मतलब बराबर ये नहीं रहा. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, A retires, what will be the new profit sharing ratio. तो इसको भी आप जब प्रेजेंट करोगे यहाँ पे 1/3 और आगे 1/6. इसको सेम करने के लिए जैसे आपने हमको बताया था, इधर 6 है तो इधर भी 6 होना चाहिए. यहां से इंटू 2 करो तो इधर भी इंटू 2 ही करने का. वहां पे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करो, तो क्या तुम्हारा आंसर आएगा 2 × 1 = 2 अपॉन 3 × 2 = 6. यहाँ पे तो 1/6 है. अभी सेम सेम हो गया तो तुम्हारा आंसर क्या बनेगा 2:1. तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर बना, इधर गया 2:1, बराबर, एकदम फास्ट. दिस प्रेजेंटेशन यू कैन मेक ओवर देयर. ठीक है, चलो ये देखो आ गया 2:1. ठीक है, चलो नेक्स्ट सॉल्व करो. 12% निकालो. बैंक लोन 80,000 के ऊपर 12% निकालोगे, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए. चलो निकाल के दिखाओ कितना आएगा. 80,000 पे 12% फॉर 6 मंथ्स कितना आना चाहिए बताओ. करा करा सॉल्व करा. तो बख्तों का कैलकुलेट द फॉलोइंग है. चलो इधर बच्चा मेरे आंसर भी बता रहा है 4,800 करके किसी ने आंसर बताया है. यहाँ पे जो लाइव देख रहा है वो 4,800 बता रहा है. तुम बताओ बेटा कितना आने वाला है तुम्हारा, बच्चे बताएगा ना तू, बस तो वो सही आंसर रहेगा.
बच्चे उत्तर सांगितलं ना ते आपलं फायनल उत्तर असेल. बच्चे ये सही है क्या? वो बोलता है कल तक रुकना पड़ेगा. 4800 इज करेक्ट. बराबर ना. चलेगा. ये भी और सिंपल है. इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टोटल इज 1 लाख एंड क्रेडिट साइड टोटल इज 60,000. डेफिशिएंसी डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड टोटल, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1 लाख माइनस 60,000 दैट इज 40,000. डेफिशिएंसी कितना अमाउंट कम गिर रहा है, ये भी आ गया. अभी उसके आगे का, हाँ ये वाला सॉल्व करके दिखाओ. इंश्योरेंस प्रीमियम वाला. इंश्योरेंस प्रीमियम का आंसर बताओ, मैं प्रेजेंटेशन बता देता हूं इसका. इंश्योरेंस प्रीमियम बताओगे. कैलकुलेट द प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है. नॉर्मली अपना साल 31 मार्च को खत्म होता है. इन्होंने पेमेंट किया है शायद सितंबर तक का. बराबर. तो आपको बताना है कितना ज्यादा पेमेंट किया है, वो बताना है. प्रीपेड पहले पेमेंट कितना किया. तू मिले जहां मेरा जहां है वहां. सांगा हे लवकर. 1500 का पेमेंट किया उन्होंने सितंबर तक का. बराबर. सितंबर तक का मतलब 12 महीने के भी और आगे उन्होंने पेमेंट किया है. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर. 12 और 6 कितना होता है. 18, है ना. 18 महीने का पेमेंट है 15,000, सॉरी 1500. और इन्होंने आपको वो जो ज्यादा पेमेंट किया ना, ज्यादा कितने महीने का, 6 महीने का, वो बाजू में निकालना है. तो अगर 18 महीने का 1500 है तो 6 महीने का कितना होगा. ये भी एक प्रकार है जहां से आप सॉल्व कर सकते हो. तो तुम इसको सॉल्व करोगे 1500 इंटू 6 और ये बचा डिवाइडेड बाय 18. तो ये जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर है. बराबर. ये भी जिसको नहीं आता 1500 डिवाइडेड बाय डायरेक्टली 18 करना, जो भी आएगा इंटू 6 करना, तो भी तुम्हारा आ जाएगा आंसर. हे सॉल्व करून द्यायचं. 1500 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 18. दिखाओ कितना आता है. कोई बच्चे ने किया रहेगा तो. यस, इधर बच्चों का आ गया है 2-4. 750 आंसर है ऐसा बोल रहे. तुम बताओ कितना है. ये बोल रहे 750 आंसर आया है इनका. तुम बताओ कितना है. लेट मी सी. से 1500 डिवाइडेड बाय 18. तू मिले जहां. अच्छा, इन्होंने ना क्या किया डायरेक्टली बताएगा. 6 महीने का ही निकाल दिया इसमें से. मतलब बताओ, देखो ये 15,000 की 1500 है. 1500 ऐसा भी कर सकते हो. 1500 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12. ये करो. तो इन्होंने डायरेक्ट अमाउंट बाहर निकाला है 1500 में से. एक बार ये करो. 6 मंथ्स इंटरवल 14 15 16 18. वही मैं भी ये देख रहा हूँ. ये 750 आ जाएगा ना. 6 मंथ्स इंटरेस्ट. ठीक है. इन्होंने थोड़ा सा अलग किया है ये प्रकार से. ये आ जाएगा तुम्हारा 750. बट कायदे से तो अपन ने जैसा किया था वैसा होना चाहिए था. इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर. अमाउंट 31 मार्च ही इनका ईयर एंडिंग है. तो ये पेमेंट ऑब्वियसली 18 मंथ्स के लिए हुआ था. बट ठीक है, इन्होंने 1500 में से ही डायरेक्टली 6 महीने का बाजू में निकाल के दे दिया तुमको. बट ये वैसा जो अगर तुम बोल रहे हो ना 750, तो ये गलत एक्चुअली आंसर.
बराबर, ये एक्चुअली गलत हो जाएगा। और अगर कायदे से बात करेंगे 31 मार्च को अगर तुम्हारा ईयर एंडिंग हो रहा है, साल खत्म हो रहा है, साल में 12 महीने होते हैं, उन्होंने 30 सितंबर तक का पेमेंट किया है, मतलब और 6 महीने का किया है। ये जो टोटल पेमेंट दिया है 1500, वो 18 महीने का है टोटल। वहां से अगर अगर हम 6 महीने का निकालेंगे तो आपका शायद से वो आना चाहिए था, 500 आना चाहिए था। अगर इनके हिसाब से करोगे तो तुम्हारा कितना 750 आ जाएगा, बराबर। पण ते वालं कैलकुलेशन बरोबर होतं, इसका सजेस्टेड आंसर देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो फिलहाल इसको होल्ड पे रख सकते हो, और इनके हिसाब से अगर करेंगे तो कुछ यू आ जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार चेक कर देता हूँ। फिर फॉर द ईयर एंडिंग, हाँ बस 30, तो पूरा तो सेम ही तो दिया है, ठीक है। देखते हैं, फिलहाल इसको होल्ड पे रखो, आगे बात करते हैं। मतलब इसका वैसे तो 500 ही आंसर आना चाहिए, अगर कायदे से बात करेंगे। देख लेते हैं, बराबर, ठीक आहे। तर याला जरा हे करून ठेवा, याचं फायनल आन्सर आपण पाहायचं, एकदा चेक करून सांगूया तुम्हाला, ठीक है। बट 500 मुझे एकदम सही लग रहा है आंसर, जैसा अपन ने देखा था, ठीक है। चला, ये भी हो गया। फिर ये था कौन सा पेपर तुम्हारा, सितंबर 21 का, ठीक है। चलो, तो ये वाला डन हो गया। अभी नेक्स्ट वाला पेपर देखो। नेक्स्ट तुम्हारा पेपर है अगस्त 2022 का, मतलब ये भी जुलाई वाला आ गया, जुलाई 2022, ठीक है। अभी वापस से एक बार तुम्हारा कसौटी है, बता दो, ठीक है। आंसर एक एक का बता देने का फास्ट में, ठीक है। यहाँ झाला काय, नाही नहीं नहीं हुआ है, बाकी है। चलो, पहला एग्री डिसएग्री है बेटा क्वेश्चन, बराबर। बताओ, पहला वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ओनली बैलेंस शीट, सिर्फ बैलेंस शीट ही तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, तो तुम्हारा डिसएग्री, मतलब उसमें तुम्हारा ट्रेडिंग हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, इनकम स्टेटमेंट हो, सब आ जाता है, डिसएग्री। द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज एंडोर्स इज नोन एज एंडोर्सी, तो बराबर ना, दिस एग्री। नेक्स्ट, रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर जनरल रिजर्व, रिटायरिंग पार्टनर देते हैं, तो ये भी डिसएग्री हो जाएगा तुम्हारा। आगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डिसएग्री। पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, यस इट इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, बिजनेस करते हैं लोग, ठीक है। झाला, दिस इज ऑल अबाउट एग्री डिसएग्री। चलो नेक्स्ट इमीडिएटली, हाँ, अभी इसके लिए हम ऑप्शन का आपका आंसर आने का राह देखेंगे। चलो सब लोग, अ प्रपोर्शन, पहले का आंसर देखो, प्रपोर्शन इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर गेट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज नोन एज विच रेशो, कंटिन्यूइंग पार्टनर का रेशो कौन से रेशो में दोगे, बताओ। एग्री डिसएग्री हो गया, कमेंट करो। करेगा करेगा, तुमको टाइप करने के लिए टाइम लगता है। बोला गेन रेशो वरती एकदम फाइनल, ब्लॉक कर दिया जाए। नहीं, बच्चे सोच रहे हैं मेरे, आ गया आ गया, तुम्हारी आदत लग गई लगता है उनको, बराबर। द गेन रेशो शुड बी आंसर माय डियर, गेन रेशो, हाँ, ठीक है, सॉरी, अरे गेन रेशो, तुमच्यासारखी नोटबुक नाही ना माझ्याकडे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पार्टनरशिप इज अ कंप्लीटली डिसॉल्व व्हेन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम्स डैश, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तभी डिसोल्यूशन आता है ना, बराबर। आगे, 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, चला। द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, ड्रॉ भी, ये पहले भी आ गया था शायद। आगे, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इज डैश, पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, मतलब अगर कुछ नुकसान हो गया तो हम तुम्हारे घर तक आ जाएंगे। आगे, अभी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अजय एंड विजय आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट संजय फॉर 1/5 शेयर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा, अपने हिसाब से निकाल सकते हैं आराम से, अभी इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। 3:2 है, और अपना सिस्टम क्या है, 1/5, एक नंबर, मागे बोले तो 4, 4 त्रिक, 4 दूने
3 आणि 2 5 एके 12 8 आणि 5, ये देखो 12 8 आणि 5, ठीक है, एकदम इजीली आंसर आ जावे उसका ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, आप ये वापर सकते हो, ठीक है। चलो 12 8 5 12 8 5, लक्ष्य चिरमुरे इधर नहीं है ना, घर से देख रहा है बनता है, कमेंट कर रहा है इधर। चला रे नेक्स्ट, रिझर्व्ह फंड, बँक लोन, बिल्डिंग आणि कॅपिटल, सांगा ह्याच्यात वेगळं कोणता आहे? बिल्डिंग ना, बाकी का तो लाइबिलिटी में दिखता है। चलो, एडमिशन फी रिसीव्ड, सन्ड्री इनकम, स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बताओ। स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये तो बिल्डिंग फंड में वगैरह जाता है ना, लाइबिलिटी साइड में वगैरह, ठीक है। चला सब बच्चे एक बार साथ में, चुरचुरे शाना है, बिल्डिंग, शाबाश, बिल्डिंग बिल्डिंग कर रहे। चलो एवरीबडी, नेक्स्ट, पोस्टेज, स्टेशनरी, डिविडेंड रिसीव्ड आणि ऍडव्हर्टाइजमेंट। डिविडेंड रिसीव्ड, बाकी सब क्या है? इनकम है तुम्हारा ना, इधर है एक्सपेंस है तुम्हारा और ये इनकम है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, लाइब्रेरी बुक्स है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स है, इक्विपमेंट है, तो तुम्हारा अलग कौन हो जाएगा? नाइस नाइस, कमेंट कर रहे बच्चे यार, वाओ, स्टडीएस लोग है, स्टडीएस लोग, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने अलग निकाला होगा कौन सा? बैंक ओवरड्राफ्ट, शाबाश, या लाइबिलिटी है, बाकी सब असेट्स, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट, इसमें से कौन सा अलग है? बैलेंस शीट, बराबर, क्यों ऐसे ही? हाँ, अरे बाकी के अकाउंट है और ये क्या है? स्टेटमेंट है, बराबर ना, असं, ठीक है, शाबाश, अच्छा बच्चा। नेक्स्ट, इधर तक क्लियर, अभी ये पेपर का ये वाला लास्ट है, चलो। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज, नक्की ना, एक्सेस ऑफ इनकम बोले तो इनकम ज्यादा है किससे? एक्सपेंसेस ज्यादा, तो इनकम अगर ज्यादा है तो सरप्लस। चला पुढे बघा, डैश शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स, इक्विटी, ये एसपी वाला बच्चा और अच्छे से बताना चाहिए, खरा मालिक कौन है? डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट इज शोन ऑन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बराबर, ये भी आराम से आना चाहिए, लाइबिलिटी, ठीक है। लास्ट के लिए अपन कमेंट देखते हैं एक बार, चलो लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है ना। डैश इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क, याला काय म्हणतात? नहीं, हमारा आंसर आने वाला है, रुको, बताओ। डैश इज द सेट ऑफ प्रोग्राम, ये आया था ना एक बार पीछे, देखा, ऐसा रिपीट रिपीट हो सकता है बेटा। ये बताओ बेटा, फोर्थ वाला जो ऑनलाइन मुझे देख रहा है, फोर्थ वाला आंसर बताओ। डैश इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, नहीं रुको, आ रहा है आंसर हमारा, आ गए, नहीं चिरमुरे नहीं है इस बार, सॉफ्टवेयर क्या बेटा? सॉफ्टवेयर, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज विच अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट को और कौन सा नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बराबर, लिया दीदी, बस खत्म, बराबर कि नहीं? इसमें का कोई भी अगर एग्जाम में आ जावे तो तुमको आना चाहिए, ठीक है। अभी ये 7 पेपर में कितने ऐसे क्वेश्चंस है जो रिपीटेड रिपीटेड हो रहे हैं, हम लोग को तो इधर तक ही नहीं पता चलेगा, बट हम लोग जब आगे जाएंगे तो यू विल गेट टू नो, ठीक है। जो बच्चे ने ऐसा इसका अगर जेरोक्स वगैरह बना के रखा होगा तो वो बच्चा उसके ऊपर टिक करेगा, कोई हार्ड था तो उसको हाईलाइट करेगा, बराबर कि नहीं, वो करना जरूर, ठीक है। चला नेक्स्ट पेपर निकालू, चला पुढचा पेपर,
2022 मार्च, मार्च 2022 का पेपर है तुम्हारे सामने। डायरेक्ट बोर्ड का ही पेपर तुमको दिखा रहे हैं हम लोग। माझ्या नयनी नक्षत्र तारा आणि चांद तुझ्या डोळ्यात। संपले सारे दुवेन। चला ये 2022 का पेपर है ना, मार्च 2022। एवरीबडी आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में वहां पे वेरी फास्ट। बराबर। टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश अकाउंट इज प्रिपेयर। कौन सा अकाउंट बनाते हैं बेटा अपन? ट्रेडिंग कैपिटल, करंट की प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। बराबर। चला नेक्स्ट, इधर फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द क्रेडिटर्स आर स्पेशली इंटरेस्टेड टू नो। इसको क्या चाहिए बेटा? लिक्विडिटी ना, तुम्हारे पास कितने पैसा पड़ा है वो देखना, देखने में उसको इंटरेस्ट होता है क्रेडिटर्स को। आगे, डेट इज अ कंपलसरी, इससे पहले भी आ चुका था। चलो नेक्स्ट। हाँ बाय, राव दे। द ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स, बराबर कि नहीं? 23 नवंबर 2019 विल भी क्या रहेगा? जो बिल तुमने 23 नवंबर को बनाया है 2 महीने के लिए, उसका ड्यू डेट है 23 नवंबर से आगे एक महीने के बाद 23 दिसंबर, उसके बाद 23 जनवरी, 24, 25 और 26। रुको, नेशनल हॉलीडे पे काम नहीं चलता है, ये याद रखने का। नॅशनल हॉलिडे बोले तो 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, त्यानंतर आपला गांधी बाबांची जयंती असेल 2 अक्टूबर, का नहीं? वो टाइम पे बेटा तुम बिल का डेट नहीं ले सकते, बराबर। उसके पहला वाला दिन लेने का। अभी जैसे कि अपना ये 3 ग्रेस डेज वाला सिस्टम पता है ना? 23 इधर नवंबर है, दिसंबर, फिर जनवरी 23 दिसंबर, 24, 25 और 26। मैं 26 ले सकता हूँ क्या? नहीं, क्यों? नेशनल हॉलीडे। उसके पहला वाला दिन 25, तो 25 जनवरी तुम्हारा क्या बनेगा आंसर। 26 जिसने लिखा हो गया, बराबर। तो तुम्हारा आंसर क्या है बेटा? 25 जनवरी। बोले काय? अरे हे अच्छा। हाँ तो अगला साल पलटो ना यार, क्या तुम भी। 25 जनवरी 2020 आना चाहिए। किधर है 25 जनवरी 2020? 25 जनवरी 2020, बराबर है बघा। बोलो ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? एक बार जो ऑनलाइन देख रहा है वो बच्चा कमेंट करेगा। 25 जनवरी 2020। अरे वाह, देखो कितने टैलेंटेड लोग बैठे। सिर्फ 25 जनवरी रॉन्ग आंसर दे दिया उधर से बैठे बंदे। बराबर की नहीं? चलो, सो डन डन, नाइस। हे पुढे बघा रे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट शुड बी डैश। बराबर, डेबिटेड, ये आना चाहिए इमीडिएटली आपको। असेट का वैल्यू कम हो गया तो डेबिट में, बढ़ गया तो क्रेडिट में। कौन सा अकाउंट के? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। इसका और एक नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। शाबाश, नाइस नाइस नाइस। चला पुढे। संपले सारे दुवेन। चला याचा आन्सर सांगायचा सगळ्यांनी फटाफट। बोला पहिला, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये कैसे समझने का हमने बोला था? डेबिट बैलेंस बोले तो डेबिट साइड ज्यादा है। अगर डेबिट साइड ज्यादा है ट्रेडिंग अकाउंट का तो बैलेंस वो साइड आ जाएगा। वो साइड मतलब ग्रॉस लॉस। शाबाश, ग्रॉस लॉस। बताओ ये ग्रॉस लॉस वाला आ गया क्या बच्चे का आंसर? वाओ नाइस। मेरा ये आवाज आ रहा है मेरे को ज्यादा। चलो नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द डिसोल्यूशन। ये भी आया था, बराबर। क्या बोलते हैं इसको? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, बराबर। आ गया क्या आंसर? ये देखो मेरे से पहले बच्चा लिखता है, नाइस। चलो नेक्स्ट, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्या बोलेंगे इसको? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मगाशी आलेलं, एकदा आलेलं, मगाशी मग वेगळं आलेलं वाटतं।
बराबर, सैक्रिफाइस चलो आ गया बच्चे का, ये देखो पहले ही रेडी रहता है बंदा, अभी आ गया बंदे का तेरे कमेंट। चलो नेक्स्ट, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गव्हर्नमेंट फॉर नोटिंग द डिझॉनेशन, नोटरी ऑफिसर आहे का त्याचं नाव काय, नोटरी पब्लिक ना, हा बरोबर, नोटरी पब्लिक, टी ए ना रे, नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक। चला एक राहिलं का, कोणतं नाही, लास्ट वाला, डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ये भी आ गया था, स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेशल डोनेशन, वो भी चल जाएगा, ठीक है। चला नाइस नाइस, शाबाश। तू मिले जहां, मेरा जहां है वहां। जो भी बच्चा यहाँ पे वीडियो देख रहा है, हिट लाइक, ऐसा लाइक करने का बता, ठीक है। चलो चलो एवरीबॉडी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। मतलब इधर जो बच्चा एग्जाम दे रहा था वो बोलेगा साला क्या नसीब है ना मेरा, बराबर कि नहीं। और जो बच्चा लिख के ले रहा होगा वो वहां पे एक बार नोटबुक में मेंशन करके ले लो बेटा, लिख के रखना, बराबर कि नहीं। पहला व्हाट इज लीगेसी, लीगेसी के केस में लिखोगे, बराबर, जो बच्चा लिख रहा है वो लिखेगा। हाँ, एनी असेट और प्रॉपर्टी, बराबर, जो बच्चा लिख रहा है वो लिखो, एनी असेट और प्रॉपर्टी, एनी असेट और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन केस ऑफ एनपीओ, इन केस ऑफ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में जो असेट या फिर प्रॉपर्टी आपको मिलता है, अंडर, अंडर विल, डब्ल्यू आई डबल एल, अंडर विल ऑफ द डोनर, डी ओ एन ओ आर, अंडर विल ऑफ द डोनर, डब्ल्यू आई डबल एल, डोनर डी ओ एन ओ आर, बराबर। काय लिहिलं तुम्ही, वाचा बरं एकदा, एनी असेट और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन केस ऑफ एनपीओ अंडर विल ऑफ द डोनर, बराबर कि नहीं, हाँ, इज कॉल्ड एज लीगेसी, ठीक है। मतलब कोई अब तुम्हारा दादा परदादा अगर तुम्हारे नाम का नोट बना के पैसा छोड़ के चला गया तो वो क्या बन जाएगा बेटा, लीगेसी, ठीक है। चलो ए नेक्स्ट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, सीएएस बोले तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, फुल फॉर्म नाही लिहायचा, बरोबर की नाही, लिहा, नाही फुल फॉर्म तर लिहायचाच आहे ऑब्विसली, पण थोडं पुढे पण लिहायचं, लिहा, कम्प्युटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ब्रॅकेट मध्ये सीएएस मीन्स, मीन्स द सिस्टम, मीन्स द सिस्टम विच, डब्ल्यू एच आई एस, डब्ल्यू एच आई सी एच, विच helps businesses to implement accounting process, to implement accounting process, लिहिलं। अभी हु इज इन्सॉल्वेंट पर्सन, इन्सॉल्वेंट कोणाला म्हणतात माहितीये का, इन्सॉल्वेंट भिकारी माणूस कोणाला म्हणायचं, ज्याचे कर्ज बोले तो लाइबिलिटीज ज्यादा है उसके असेट से, दैट इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट पर्सन। चलो लिखो, मैं जैसा बोलता हूं, इन्सॉल्वेंट पर्सनच्या तिथे लिहा, insolvent person is the person, insolvent person is the person बराबर,
Insolvent person is a person whose liabilities are more than his assets. Whose WHOSE, whose liabilities are more than his assets. Full stop. मतलब कर्जा ज्यादा है उसकी संपत्ति से, वो भिखारी हो गया. More than, THAN, then his, HIS, his assets. आगे रिजर्व कैपिटल. लिखो, रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल. रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल reserve capital is the part of subscribed capital which is reserved, म्हणजे हे बघा, reserved, which is reserved to be called up at the time of winding up of the company. तो रिजर्व कैपिटल वो है जो लोगों ने हमसे खरीदा तो था, पर हमारी कंपनी ने लोगों से वो अमाउंट मंगाया नहीं. हम लोग मंगाएंगे, बट कब मंगाएंगे? जब हमारा कंपनी बंद होगा. ठीक है, नॉर्मल. चलो, ये लास्ट वाला करो अभी, लास्ट वाला, फिर उसके बाद में खत्म हो जाएगा ना. डी आएगा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. चलो, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का है, तुम्हाला सांग माहिती है बरं. असेट्स एंड लायबिलिटीज का कम ज्यादा हुआ रिकॉर्ड करने वाला, तो लिखो वहां पे अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज द अकाउंट विच शोज, आराम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज द अकाउंट विच शोज तू मिले जहां. Revaluation account is the account which shows change in the value of assets and liabilities. Which shows change in the value of assets and liabilities. पता है ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में अपन बनाते हैं. ठीक है, assets and liabilities. ठीक है, चलो हो गया. ऐसा मैं गृहित धरता हूं और आगे जाता हूं. ठीक है, चला, डन. चलो नेक्स्ट. अभी लाइव में जो बच्चा देख रहा है, एक 1 बाय 1 आंसर बताने का सबका. ठीक है, चलो, उधर से मत आंसर टाइप कर शिमड़े. पार्टनरशिप डीड इज एन डैश ऑफ पार्टनरशिप. जिसने रीड किया रहेगा वो बता पाएगा ये. हाँ, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप आएगा नक्की ना प्रॉपर. पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप. एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप. आगे, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी प्रिपेयर डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एनपीओ में प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा कौन सा अकाउंट बनाते हैं ये लोग? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. चलो एवरीबॉडी, ये कोई बच्चा अगर कहीं से आ रहा है देख के, तो देखो, पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है, वैसा ये लोग इसको आर्टिकल भी बोलते हैं. आर्टिकल भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है. तो ये पार्टनरशिप डीड म्हणजे पार्टनर्स का और फर्म के बीच का एक एग्रीमेंट है, सब पार्टनर्स के बीच का, बराबर, रिटर्न डॉक्यूमेंट है. चला पुढे, रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम. एकदम सिंपल,
परचेसेस, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, परचेस रिटर्न। चलो नेक्स्ट, चलो जो ऑनलाइन देख रहा है परचेस रिटर्न ऐसा टाइप कर, चल परचेस परचेस टाइप कर दिया टाइप, शाबाश शाबाश बेटा। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू गेन रेशियो, शाबाश। ए नेक्स्ट, कैश रिसीट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड एज डैश रिसीट। हा बोला बोला, हा रेव्हेन्यू, रेव्हेन्यू काय म्हणायचं, रेव्हेन्यू। चला रेवेन्यू बराबर टाइप के लिए, ये तो मेरा ही बच्चा है जो भी टाइप कर रहा है, मेरे को पता है। नहीं नहीं तू नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, रेवेन्यू रिसीट, ओके। चला इधर तक क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये कौन सा पेपर था रे, मार्च 22 का था ना शायद, मार्च 22 का। चलो आगे बढ़ो। तू मिले जहां में। अभी ये वाला पेपर देखना, ये रिसेंटली जो पेपर हुआ है ना, रिसेंटली एग्जैक्ट तुम अभी एग्जाम देने जाओगे उससे एग्जैक्ट पहले एक एग्जाम हुआ था बेटा बोर्ड का, जुलाई 2024 का, बराबर। और अब तुम लड़वैये लोग जाओगे पेपर देने, लड़वई एकदम मजबूत लड़ाई करने जाने वाले हो तुम लोग। चला तो ये है बेटा जुलाई 2024 का पेपर, ठीक है, जुलाई 2024। चला एवरीबॉडी राइट एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग statement. Legal software is a fully functional software without any restriction. The answer is agree. बराबर, बोलो लीगल सॉफ्टवेयर इज अ फुल्ली फंक्शनल सॉफ्टवेयर और उससे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आता। द स्टेटमेंट इज एग्री। ये कास का क्वेश्चन है बताओ, अरे कंप्यूटर के चैप्टर का पागल, इज एग्री एग्री, बराबर। नेक्स्ट, रिबेट या फिर डिस्काउंट गिवन ऑन रिटायरिंग अ बिल इज द इनकम ऑफ द ड्रॉवी। हाँ ये बताओ, ये कौन बताएगा, एक कल ही मैं बता रहा था आपके इसमें, बताओ ड्रॉवी के लिए रिबेट क्या है, इनकम है कि नहीं है। ये बोल रहा है रिबेट या फिर डिस्काउंट है, ड्रॉवी के लिए इनकम है, ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है आपको बताना है, बराबर। ऑब्वियसली ड्यू डेट से पहले पेमेंट करा है तो ड्रॉवर बोलता है थोड़ा कम पेमेंट दे दे, तो मेरा तो फायदा हुआ ना ड्रॉवी का, एग्री। चलो, रियलाइजेशन लॉस इज नॉट ट्रांसफर टू द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन का लॉस होता है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स को नहीं बांटते, पागल है क्या, देना पड़ता है उसको भी, बराबर ना, डिसएग्री। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्व है वो प्रॉफिट मोटिव, अरे पागल है, नॉट प्रॉफिट लिखा है उधर प्रॉफिट मोटिव, डिसएग्री, बराबर ना। नेक्स्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1945 को पास हुआ, बराबर ना, हाँ 32 को पास हुआ, शाबाश। देखो इतने फास्ट लोग हैं यहाँ पे, नाइस नाइस। चलो डन डोनाडन डन, चला सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करायचं, उत्तर सांगायचं फास्ट, हा लोखंड का नहीं है ये भी हाँ ये है। चला हे सांगा, हा हे बघाशी आलेलं, आपण थोडस जरा हे झालेलो, बोला द बॅलन्स ऑन द कॅपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ऑन हिज डेथ, बराबर, डेथ डेथ पे बोला है, ट्रांसफर टू, बराबर यस, एग्जीक्यूटर्स लोन, कुठे लीगल हेअर या फिर एग्जीक्यूटर्स लोन, बराबर। मगाशी कोणतं होतं, रिटायरिंग पार्टनरला ओनली सिंगल लोन, ठीक है। चला एवरीबडी विल टाइप द आंसर, तुम नहीं, बराबर। चला डन 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 डन। चलो नेक्स्ट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट शुड बी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के कहां पे लिखेंगे, डेबिट में, शाबाश। चलो टाइप करो डेबिट, आंसर है ए।
चलो डन 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 डन। एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर द एक्चुअल कैपिटल, बराबर। इसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट कैपिटल, सरप्लस कैपिटल, गेन कैपिटल। ये डेफिसिट कैपिटल कहलाएगा, बराबर। ये मार्क करके रखना, एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर एक्चुअल कैपिटल। तो ये सब हो गया बेटा, डेबिटेड डिबिटेड हो गया। अभी चलो आगे बढ़ो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी हो जाएगा ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। ये साल क्यों आ गया? अगले साल का है ना, तो अगले साल दे देंगे, ठीक है, लायबिलिटी। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो ये लोग कैसा प्रॉफिट शेयर करते हैं? इक्वल, ठीक है। चलो इधर तक क्लियर? कितना क्वेश्चन हो गया? शायद ऑब्जेक्टिव से 2 ही डिस्कस कर लिया ना फिलहाल, आगे बात करते हैं। ये हो गया आंसर इन 1 वर्ड। चला ये भी आना चाहिए तुमको, बताओ बेटा। एन asset which can be converted, टाइप करो एवरीबॉडी, asset which can be converted into cash immediately, लिक्विड असेट। और एक नाम है उसका क्विक असेट, बराबर। करंट भी चलेगा, बट लिक्विड और क्विक ये दोनों मेन होना चाहिए आंसर, लिक्विड और क्विक। चला एवरीबॉडी, डन। चल नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, बराबर कि नहीं? तो क्या आएगा तुम्हारा? ऑब्वियसली लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या मैंने चला? लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। लॉस ऑन रियलाइजेशन, बराबर। चलो नेक्स्ट, द रेशियो इन विच जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड रेशियो से ही जाता है ना, ओल्ड रेशियो। लास्ट वाला बच्चा बताएगा, चलो ये वाला बता दो। एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न काय म्हणता तुम्ही? कॅपिटल फंड येतो, शाबास। कैपिटल फंड, शाबाश। तू मिले जहां मेरा जहां। लॉस ऑन रियलाइजेशन बराबर है, कैपिटल फंड इज ऑल्सो राइट, नाइस। चलो एवरीबॉडी, बघा ये अपना ऐसा बेटा सिस्टम है जहां पे हम लोग पूरा ऑल ओवरऑल लास्ट अटेम्प्ट के सभी क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। अभी तक जो जो पेपर हुआ है ना बेटा दुनिया में, महाराष्ट्र में, सब खत्म, बराबर कि नहीं? चलो, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मका, वो फिर नहीं आते। ये वापस एग्जाम अपने को नहीं लाना है, हाँ, फिर नहीं आते। एक ही बार जाएंगे और मचा के आएंगे। चला, द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन फाइनल अकाउंट। बताओ, सेलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ठीक है। चलो पीएनएल अकाउंट टाइप करो रे, सतर्क बच्चे यार, नाइस। चलो डन, नाइस नाइस नाइस। लास्ट, ऑड मैन आउट, बराबर। जो अलग है उसको हटा दो बेटा। बोला सगळ्यात अगोदर काय आहे? प्रीमियम, डिस्काउंट, पार आणि ब्रोकरेज। ये तू किधर से आ गया भाई, बराबर, हटा दो। आगे, नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे। ये तो एकदम ही मतलब अजीब लग रहा है। इंक्रीज इन द बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग बढ़ गया, वाव। इंक्रीज इन मशीनरी, वाव। डिक्रीज, अरे रे, डिक्रीज इन फर्नीचर, बराबर क्या? आगे, सरप्लस, डेफिसिट, नेट पागल है। ये तीनों नाम किधर के बताओ? एनपीओ के। दिस इज फाइनल अकाउंट का नाम है, इतना तो आ रहे मार्क्स, कड़क कड़क। कैरिज इनवर्ड, ठीक है। रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब ट्रेडिंग वाला आइटम छे। ये तू किधर से आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस से आ गया, ऐसा हूं नहीं बोलना था। प्रॉफिट एंड लॉस से आया था ऐसा बोलना। हाँ, चला। ये भाई मेरे, रुक जरा, येडेवानी करू नको। चलो एवरीबॉडी,
इज दिस क्लियर विथ यू? जुलाई 2024 का पेपर तेरे साथ क्लियर। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। ये कौन सा पेपर है? मार्च 2024 का। ये अभी तक कितने पेपर डिस्कस कर लिया अपन ने? हाँ, 5, 4, 5 चले ना। आई थिंक दिस विल बी 6th पेपर ना। आज दिस विल बी 6th ना। अरे वाह 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 बेटा, तालियां बजाओ, कमेंट में तालियां बजाओ, कमेंट में तालियां। अरे ऐसा वो साइन रहता है ना, बराबर कि हाँ। ये लोग मोबाइल छोड़ के अलग से तालियां नहीं बैठ के बजाएंगे, मेरे को विश्वास है सब पे। अरे ताली बजाने की भी जरूरत नहीं है, ये लोग नहीं है इधर से लव भेजते ना। अरे अरे होता है ना, हार्ट हार्ट, सॉरी लव। शाबाश शाबाश। ये चुरचुरे बहुत हार्ड है, इसको आने दे, देखता हूँ उसको। घर पे बैठ के सो रहा होगा, घोड़े बेच के, हाँ मोबाइल लेके। तालियां बजा रहे बच्चे यार, नाइस, मतलब अप्रिशिएबल, शाबाश। लास्ट कगार पे हम लोग, एक ही पेपर हमारा बाकी है और हम लोग ने लास्ट अटेम्प्ट के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए फिर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखो, ये कोई तो फालतू की उधर से बैठ के किया है टाइम, मेरे को पता था कोई तो उधर से बैठ के टाइम पास करेगा। नाइस। वो दोनों में से कोई तो होगा। माहिती है वाला, चल बताइए बेटा। चलो ये लास्ट, अभी तो एक बार सदर करो, बताओ। सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर विल बी डिफरेंट। चलो टाइप करो बेटा इक्विटी शेयर, चलो टाइम पास कम करो, इक्विटी शेयर्स टाइप करो एवरीबॉडी। गप्पा सांगतोय, उधर से टाइम पास मत कर। हाँ, आगे बिल्डिंग, बिल्स पेबल, फर्नीचर, मशीनरी। क्या लल्लन टॉप पूछते रहे लोग, देखो क्या है, बाकी सब क्या है। हाँ, असं बोलायचं तुम्हाला, क्या है नाही बोला। रिटेनिंग ऑफ बिल, नोटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल आणि एंडोर्सिंग, ये डिजॉनर के केस में आता है। नोटिंग ऑफ बिल अलग रहेगा, बराबर ना, नोटिंग ऑफ बिल इज डिफरेंट। ठीक है, अरे म्हणजे बघ ना, ते 4 केसेस होता बघा, बिल रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स, बैंक फॉर कलेक्शन, बराबर। तो ये लाइन में बाकी के 3 तो आ रहे, ये नहीं था ना उधर वैसा। आगे ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंस, ये सुंदरी अलग है बेटा, ये सुंदरी अलग है, बराबर। सुंदरी सुंदरी, सन्ड्री, सन्ड्री रिसीट्स, ये बाकी का तो तुम्हारा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट लास्ट, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। बताओ बराबर कि नहीं? इन्वेस्टमेंट टाइप करो इन्वेस्टमेंट टाइप करो बच्चा, बराबर। मां कसम, ये सीन किसी को भेज दिया ना, कड़क। अरे तुम सच में बताओ तो अभी ये सिलेबस में तुम अटेम्प्ट देने वाले नवी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तुम लास्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगले बार अगले साल से आने वाला है, तो ये सिलेबस में पेपर देने वाले शायद से तुम लास्ट बच्चे हो सकते हो। तो चांस से वो पिछले वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे, बराबर। तो थोड़ा लॉजिक लगाने का और थोड़ा सतर्क रहने का, क्या रहने का? सतर्क, शाबाश। चला चला, कसं करायचं बेटा? सतर्क, सतर्क म्हणले मी। हा, अरे वाह, शाबाश, थैंक यू। ए डू यू एग्री? गपे, एग्री डिसएग्री सांगायचं, चला। नो नो काय होत, नो? ओ, हे पण तू डिसएग्री का बोललीस? तुला एग्री म्हणायचंय? तुला लई समजतं का? काय नाही काय नाही, चलो एग्री डिसएग्री वाला बताओ बेटा फास्ट। बोलो। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। हाँ, ये सही की गलत है? बनाता है ना बैलेंस शीट। करंट अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस,
ये भी डिसएग्री है, जरूरी नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है ना ये, बराबर कि नहीं, तो ये भी डिसएग्री आ जाएगा। नेक्स्ट, रिटायरिंग पार्टनर इज इंटाइटल टू शेयर रिजर्व फंड इन एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिटायरिंग पार्टनर को भी रिजर्व फंड देते हैं अपन, ठीक है, एग्री है। डू नॉट नहीं लिखा, रिटायरिंग पार्टनर इज इंटाइटल टू शेयर, बराबर। ऑन डिसोल्यूशन कैश और बैंक अकाउंट क्लोज्ड ऑटोमेटिकली, हाँ ये एग्री है, बराबर ना, वो मतलब टैली हो जाता है ऑटोमेटिकली, ऐसा बोल रहे हैं, बराबर, तो दिस शुड बी एग्री, ठीक है। चलो डन, एक बार चेक करो। बोलो इधर तक क्लियर बेटा, शाबाश, नाइस नाइस, टैलेंटेड लोग बैठे हैं मेरे सामने, तुम लोग नहीं ओ, तो अपने आप को टैलेंटेड तुम मत समझो बाबा। अरे तेरे संग यारा। चलो बेटा, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, बराबर, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन assets and liabilities are transferred to dash account, इधर है रियलाइजेशन, ABCD C, बराबर। चलो टाइप करो एवरीबडी C, सेकेंड CC टाइप करा, C बोले तो कौन सा अकाउंट है ये, रियलाइजेशन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है तुम्हारा, इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 6% ना, बराबर 6%। इफ द असेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर डैश अकाउंट इज डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये देख रहे हो तुम, देख रहे हो विनोद, कितने क्वेश्चंस रिपीटेड है, अरे कितने क्वेश्चंस रिपीटेड है, बराबर ना। और ये रिसेंट अटेम्प्ट वाला पेपर, रिसेंट ना 24 का पेपर है ना ये, देखो बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस तुम्हारे पास बनने वाले माय डियर, यू शुड बी वेरी हैप्पी, यू शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर मी, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। आगे, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इज, आ गया रिपीट वापस, बराबर कि नहीं। और हम लोग अभी सतर्क है, हमने ये देखा रिटायर्ड पार्टनर तो कहां पे जाता है बेटा, लोन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डैश अकाउंट, क्या है बनता है, बोले रिटर्न रिटर्न पूछा है कि नहीं, तो अभी हम तो देखो ना, अभी तक के सब पेपर करके जा रहे, मतलब कितने सारे ऑब्जेक्टिव अपने मैच होने वाले। तालियां बजाओ बेटा, कल बजाओगे क्या, बस बस, नको नको, चुप, डन। चला लास्ट वाला देखो बेटा, लास्ट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन फॉर द डे एंड फॉर ऑल द सिस्टम बेटा। अभी तक का जो पेपर अभी तक बना था वो सब को डिस्कस करने के लिए ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो यार क्या बोलूं यार, मतलब क्या मैं मतलब है ना, खुद की तारीफ करूं उतना कम है। माँ आर्या तू कर ना माझी तारीफ, असं काय करते। चलो बच्चे, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नालाय। चला हे सांगा, टॅली सॉफ्टवेअर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी, मर्कंटाइल आलेलं का आधी, पहले आया था, अरे कितनी बार आ गया देखो। चलो मर्कंटाइल टाइप करो रे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज इन रिटर्न फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड टाइप करा रे सगळ्यांनी, पार्टनरशिप डीड। चला एक्झामला येणार, एग्जामला येणार आहे, टाइप करा सगळ्यांनी। एक बच्चा पूछ रहा है सर इधर से एग्जाम दे क्या, इधर सब आंसर टाइप करके रखा है हमने, रेफर कर लो। चलो नेक्स्ट, एन असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, लिक्विड असेट, ये भी आया था शायद आगे पीछे। बाप रे, किती 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 प्रश्न परत परत। अ पर्सन हु रिप्रेझेंट द डिसीज पार्टनर, याला काय म्हणतात, एक्झिक्युटर, काय म्हणायचं बेटा, एक्झिक्युटर, बराबर। मेलेल्याला कोण रिप्रेझेंट करणार, तो तर वरतून येणार ना इकडे, बरोबर की नाही, इसके लिए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बोले लास्ट, द डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनका डेबिट बैलेंस बोले तो डेबिट साइड ज्यादा है, नुकसान हो गया, बोले तो क्या रहेगा, डेफिसिट, बराबर ना, क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस लो। अच्छा डेबिट बैलेंस में, डेबिट में क्या आता है, डेबिट में तो सरप्लस आता है, मी आला कर्मानी, मर गया उधर ही वो, बराबर। इसके लिए देखना
ये एनपीओ में, फाइनल अकाउंट में, बराबर कि प्रॉफिट एंड लॉस का, ट्रेडिंग का बैलेंस वगैरह पूछता है। माय डियर, तालियां बजाओ, अभी फाइनल तालियां बजाओ, तुम्हारा सभी पिछले अटेम्प्ट के पेपर का ऑब्जेक्टिव्स हमने सॉल्व करके दे दिया, बराबर। अभी आने वाले टाइम में वी विल कमिंग अप विथ OCM SP इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स आल्सो, एंड यस इन द रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम वी विल आल्सो ट्राई टू अपलोड लैंग्वेजेस का भी कुछ कंटेंट आपके लिए अपलोड करने का प्रयास करेंगे। वो शुरुआत के बेटा तुम्हारे स्टार्टिंग के पेपर से। यू हैव टू कमेंट, आप हमारे पास यहाँ पे कमेंट करिएगा। वी विल ट्राई टू अपलोड एवरीथिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेडिकेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। कुठे चल